नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो, लेकिन रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खो सी जाती हैं। इसीलिए A1 टीवी आपके लिए लेकर आता है उपासना, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की कुछ चुनिंदा धार्मिक खबरें जिनमें बहती है आस्था और आराधना की लहरें। तो आइए शुरू करते हैं उपासना और देखते हैं भक्ति तरंग, जिसमें होगी हर धर्म हर मजहब से जुड़ी खबरें। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन के पहले सोमवार बाबा की शाही सवारी निकाली गई, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार सहित पहुंचकर महाकाल की सपत्नीक पूजा अर्चना की। सवारी में जनजातीय कलाकारों के दल आकर्षण के केंद्र रहे। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बाबा के दर्शन कर पालकी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर हितानंद शर्मा, विधायक मुकेश पंड्या, महेश परमार, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। सावन का महीना और सोमवार का दिन बाबा महाकाल अपने धाम से नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मां क्षिप्रा के किनारे से लेकर के धूमधाम से पूरे नगर में जब सवारी निकलती है तो वो सवारी का उत्साह उमंग देखते बनता है। देश तो क्या दुनिया से लोग इस सवारी का दर्शन करने के लिए अपनी मन की मनोकामना लिए नगर में भी आते हैं। जो जहां से वो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से बाबा को नमन करते हैं। भक्ति भावना का ये उत्साह उमंग का एक सागर उमड़ता है। इस बार सोमवार से शुरू हुए सावन के महीने का समापन भी सोमवार को ही होगा। 5 सोमवार वाले इस बार के विशेष संयोग वाले सावन माह को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त आस्था दिखाई दे रही है। कुचामन में करीब 1450 फीट ऊंचाई पर स्थित 302 साल पुराने किले में बने शिवालय में 11 शिवलिंग का विशेष महत्व है। आस्था के केंद्र इस शिवालय में पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने मंदिर में जलाभिषेक कर मनौतियां मांगी। आमतौर पर शिवालय में जलहरी के बीच एक ही शिवलिंग विराजित होता है, लेकिन कुचामन सिटी के किले में स्थित शिवालय में एक नहीं बल्कि 11 शिवलिंग हैं और सभी शिवलिंग एक ही जलहरी पर स्थित हैं। इस शिवालय का जीर्णोद्धार राजा प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था। इसका जिक्र मंदिर में लगे शिलालेख में भी मिलता है। यहाँ 11 शिवलिंग के साथ ही आपको पूरे शिव परिवार का एक साथ दर्शन भी हो सकता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। कुचामन किले में स्थित इस शिवालय के पुजारी छोटूलाल शर्मा ने बताया कि वो प्रतिदिन सुबह व शाम यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। मैं राजा प्रताप सिंह जी की टाइम से ही यहाँ भगवान शंकर की एकादश रुद्र की मैं सेवा करता हूँ और ये एकादश रुद्र का ये बड़ा मंदिर और उन पूरे परिवार के सहित भगवान कार्तिकेय की वाहन के सहित और गणेश जी के वाहन के सहित, दोनों रिद्धि के सहित और माँ उमा पार्वती जी की वाहन सहित ये सारा बड़े भव्य मंदिर आसपास के एरिया में नहीं है। नागौर जिले में यहाँ कहीं पे नहीं है और राजस्थान में भी शायद एक दो जगह ही हो सकता है, लेकिन और कहीं पे नहीं है। नागौर जिले में तो एक ही मंदिर है जिसमें एकादश रुद्र विराजमान है। श्रावण मास शिव की भक्ति का पवित्र महीना माना जाता है।
पहले श्रावण सोमवार को शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मंदिर के व्यवस्थापक का कहना है कि श्रावण मास में मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। इसके लिए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। शिव भक्त दिन भर शिव की आराधना और पूजा अर्चना करते हैं, तो वहीं अभिषेक के साथ विशेष पूजन अर्चन भी होता है। इसी प्रकार शहर के चंडीनाथ महादेव मंदिर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रावण मास के चलते शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। कांठल का हरिद्वार कहे जाने वाले प्रसिद्ध स्थल गौतमेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने मंदिर में भगवान शिव का दूध दही व शहद से अभिषेक किया। मंगलेश्वर और गौतमेश्वर महादेव मंदिर में ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजे। पुजारी अरुण शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में स्थित मंदाकिनी कुंड में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर ऊपर एक मंदाकिनी गंगा कुंड है, जो महर्षि शंकर की तपस्या से मंदाकिनी गंगा का यहाँ पर अवतरण हुआ था। तत्पश्चात न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम को त्रेता युग के समय में छलवत एक गौ हत्या का दोष लगा था। भारतवर्ष में अनेक जगहों पर भ्रमण करने के पश्चात भी महर्षि गौतम को कहीं भी गौ हत्या के दोष से मुक्ति नहीं मिल पाई। प्रायश्चित के इस क्रम में महर्षि गौतम गौतमेश्वर गांव आए, जहां पर मंदाकिनी गंगा कुंड में उन्होंने स्नान किया, जिसके कारण उनको इस गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिली एवं आत्म शांति का अनुभव हुआ। सावन लगने के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा में 2 बच्चे भी श्रद्धा और उत्साह से भाग ले रहे हैं। यात्रा में एक भाई और उसकी बहन भी पवित्र जल साथ लेकर चल रहे हैं। 11 साल का बच्चा अपनी 8 वर्ष की बहन के साथ 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दिए। दोनों बच्चे कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और कंधे पर भारी वजन लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। 10-15 दिन में बेटा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल के हो। अरे वाह, क्या बात है, आपको प्रणाम है, नमन है भाई। बेटा ये बताओ, जो आपने गंगा जल उठाया है, किस लिए उठाया, क्या मांगा भगवान से? माँ बाप के लिए। अरे वाह, अरे वाह। सेमारी कस्बे के कुराड़िया रोड स्थित श्री गातुड़ाजी धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर पीठाधीश्वर श्री पन्नालाल जी फलाहारी महाराज के परम सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव के दौरान मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में मेवाड़, मारवाड़, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से और संपूर्ण क्षेत्र के भक्त अनुयायियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु महाराज का पुष्प माला तिलक लगाकर पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। महाराज जी को श्रीफल भेंट कर गुरु दक्षिणा प्रदान की गई। महोत्सव को लेकर मंदिर परिसर को फूल मालाओं और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। इस मौके पर निज मंदिर में स्थापित देवताओं की पूजा, आराधना, आरती इत्यादि कर ढोल बाजों के साथ जयकारे लगाते हुए भक्त श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को लेकर महाराज श्री पन्नालाल जी द्वारा क्षेत्रीय और दूर दराज से आने वाले समस्त भक्त श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में स्वागत, अभिनंदन कर आगमन के लिए आभार व्यक्त किया गया। बता दें कि फलाहारी गुरु महाराज श्री पन्नालाल जी पिछले 33 वर्षों से आजीवन अन्न त्याग कर फलाहार रहकर तपस्थली में पूजा ध्यान में लीन है। थावला कस्बे में धूमधाम से चातुर्मास्य मंगल प्रवेश हुआ। लखीना रोड पर स्थित श्याम पब्लिक स्कूल से श्री वर्धमान जैन स्थानक तक हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर के जयकारों के साथ इस पावन अनुष्ठान में पूर्ण उत्साह के साथ सहभागी बने। श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ थावला ने बताया कि अध्यात्म नगरी
थावला आदि ढाणा 4 में करीब 41 वर्ष पूर्व पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री कुंदनमल जी के भव्य चातुर्मास के पश्चात यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भव्य ऐतिहासिक मंगल प्रवेश के बाद दर्शन लाभ और गुरु वचन सुनने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी। देश प्रदेश से विभिन्न जिलों से जैन समाज के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस मौके पर पारसमल खाटौड़, उमेदराज डूंगरवाल, शांतिलाल डूंगरवाल, भट्टू सिंह रिदासनी, प्रकाश चंद गांधी, सौभाग चंद सोजत्या, प्रकाश चंद सुनानाथ, हस्तिमल खाटौड़, गौतम चंद बोकड़िया सहित समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रा में भारी संख्या में कई राज्यों से कावड़िए गंगा जल लेने आ रहे हैं। विभिन्न राज्यों से आए कावड़िए अपनी कावड़ को गंगा जल से भरकर अपने अपने राज्यों के लिए जा रहे हैं। हर तरफ कावड़िए ही कावड़िए नजर आ रहे हैं। ऐसे में धर्मनगरी बाबा के जयकारों से गुंजयमान हो उठी है। वही जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्री माहेश्वरी समाज की ओर से शताब्दी वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर में 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन किया गया। इन 7 दिन में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इसके ऊपर कलर करा हुआ है, ब्राह्मण लोग गए हैं और आज भी स्थापना के बाद के अंदर इनकी विधिवत पूजा करके और इनको विसर्जन कर दिया जाएगा। हमने जो है शिव महापुराण का आयोजन किया है और उसमें 12 शिवलिंग भी हमने स्थापित किए हैं, जिससे लोगों की भावना उसके प्रति अच्छी बने और सद्भावना बने, क्योंकि शिव जी के माहेश्वरी समाज जो है महेश भगवान का ही अंश है और हम जो माहेश्वरी हैं वो उन्हीं की उत्पत्ति है। पाली के सौजत रोड में संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन माली समाज की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान कई गांवों के माली समाज के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही माली समाज परिसर में चल रहे नव निर्माण मंदिर कार्य का भी जायजा लिया गया। सौजत सिटी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई जगह शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजलदेसा श्री अंजनी माता महावीर हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। गुरु माता विमला देवी के सानिध्य में शुरू हुए कार्यक्रम में तुलसीराम पांडे के भजन संध्या में रामदास महाराज चिंबाराम द्वारा गुरुवाणी की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन महावीर हनुमान मंदिर में ज्योत कर सतगुरु मोहनदास जी का पूजन किया गया। उसके बाद बाबा हनुमान जी पारे की समाधि पर शिष्यों द्वारा पूजन किया गया। सावन के सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दौलिया चौराहा से लेकर बाबा विश्वनाथ दरबार तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मंगला आरती के बाद से ही बाबा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान बाबा का दरबार हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और मुख्य कार्यपालक विश्वभूषण मिश्रा ने कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माना गया है कि उत्तराखंड में देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि 4 धाम भी उत्तराखंड में है। साथ ही सावन के पहले सोमवार को
मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और सभी भक्त भोले जी का जलाभिषेक करते रहे। माना जाता है कि जो भक्तगण सावन के 5 सोमवार का व्रत रखने के साथ साथ भोले का जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। देश भर में मौजूद मंदिर अपनी अपनी मान्यताओं के साथ साथ अपनी विशेषताओं के कारण भी प्रसिद्ध हैं। वहीं छोटी काशी जयपुर में कभी राजा महाराजाओं के आराध्य और राज्य की शान रहे शिव मंदिर आज भी जन जन की आस्था का केंद्र है। लोग प्रतिदिन इन शिवालयों में मनोकामनाओं की पूर्ति और संकटों से पार पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। जयपुर में 600 से ज्यादा छोटे बड़े शिवालय हैं, जिनकी स्थापना के पीछे कोई ना कोई रोचक कथा छुपी है। तो चलिए आज हम आपको दर्शन कराते हैं जयपुर के प्राचीनतम शिव मंदिरों में शुमार चौड़ा रास्ता स्थित जन जन की आस्था का केंद्र ताड़केश्वर महादेव मंदिर के। जयपुर की हृदय स्थली चौड़ा रास्ता में आस्था का केंद्र ताड़केश्वर महादेव मंदिर साल भर भोले बाबा के जयकारों से गूंजता है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों के लिए शहर भर से लोग पहुंचते हैं। ताड़केश्वर महादेव मंदिर वर्तमान स्वरूप का निर्माण जयपुर शहर की स्थापना के समय ही हुआ है। जयपुर निर्माण के समय किशनराम बंगाली, जो महाराज जयसिंह के मंत्री थे, ताड़केश्वर मंदिर में नित्य पूजा के लिए आते थे। शिव के प्रति अगाध भक्ति के चलते उनके मन में विशाल शिवालय बनाने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए अपने भांजे और राज्य के दीवान शिल्पकार विद्याधर से मंदिर की रूपरेखा तैयार करवाई। मंदिर का वास्तुशास्त्र के अनुरूप निर्माण करवाकर इसमें शिव परिवार के साथ अन्य देवी देवताओं की स्थापना करवाई। ध्यान चरणों में किसके धरो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। जानकारी के मुताबिक विक्रम संवत 1784 में बसंत पंचमी पर शिव परिवार की तांत्रिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के पुजारी भवानी महाराज ने बताया कि उनके दर्शन से काशी विश्वनाथ के दर्शनों का जितना पुण्य मिलता है, जिसके चलते इन्हें लोग काशी विश्वनाथ के नाम से भी जानने लगे हैं। जानकारी के अनुसार ताड़केश्वर महादेव मंदिर को पहले ताड़कनाथ के नाम से जाना जाता था। ताड़ के वृक्ष होने की वजह से ताड़केश्वर महादेव कहलाए। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वतः प्रकट हुए हैं। ताड़केश्वर मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। जयपुर स्थापना से भी बहुत पहले का है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये ताड़ के वृक्षों के बीच में, शमशान में ताड़ के वृक्ष थे, उनके बीच में से शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है। बाबा ताड़केश्वर नाथ, ताड़ के वृक्षों के बीच में से होने से इनका नाम ताड़केश्वर नाथ पड़ा है। ये ताड़केश्वर नाथ ही नहीं है, तारकेश्वर नाथ भी है। हर दुख से तारते हैं। हमने हमारी उम्र में यहाँ से आज तक किसी को निराश नहीं देखा। जिसने जो मनोकामना रखी वो उसकी पूरी हुई है। मंदिर में बात विशेषता की हो तो यहाँ मुख्य शिवलिंग काले पत्थर का बना हुआ है। इसका व्यास 9 इंच है। मुख्य मंदिर के पास ही जगमोहन है। इस विशाल हॉल में 4 विशाल घंटे हैं, जिनमें प्रत्येक का वजन 125 किलोग्राम है। दीवारों पर शानदार चित्रकारी है। हालांकि देखभाल के अभाव में यह फीकी पड़ती जा रही है। यहाँ शनिदेव का भी मंदिर है। इस जगमोहन के सामने पीतल का विशाल नंदी बैल भी आकर्षण का केंद्र है। शिव ही है सत्य और शिव है अनंता, शिव ही अनादि और शिव भगवंता। शिव ही है सत्य और
सुबह में यहाँ नंदी जी है, विभिन्न प्रकार के यहाँ जो देवी देवता इष्ट बसे हुए हैं, चाहे वो वाल्मीकि भगवान ले लो, चाहे वो विश्वेश्वर महादेव ले लो। कितने वर्षों से आ रहा है? मैं पिछले 15 सालों से मैं रोज़ यहाँ का सेवा पूजा करता हूँ, चाहे वो सावन हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, रोज़ के हम सेवा पूजा करते हैं। ताड़केश्वर महादेव के प्रति जयपुर वासियों में गहरी आस्था है। माना जाता है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। इच्छा पूरी होने के बाद भक्त यहाँ शिवलिंग का अभिषेक कराते हैं या श्रद्धा अनुसार दूध और घी से शिव जी की जलहरी भरते हैं। इस शिव मंदिर में वैसे तो वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में शिवलिंग का जल अर्पित करने के लिए यहाँ लंबी कतारें लगती है। सावन के सोमवार को तो तड़के 3 बजे से आकर भक्त लाइन लगा लेते हैं। वहीं महाशिवरात्रि को जहां देश भर के शिवालयों में बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं छोटी काशी के इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता है। अब हमें काल की क्योंकि कृपा है हमें उस महाकाल की। देखिए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, शिव के प्रति तो एक लोगों में सच्ची श्रद्धा होती है। और जयपुर शहर के उन लोगों में जो यहाँ वर्षों से यहाँ बसे हुए और शहर का ये एक आस्था का प्रतीक ये मंदिर बताया जाता है। जो भी व्यक्ति गोविंद देव जी आता है सुबह, वो यहाँ ताड़केश्वर जरूर आके जाता है। भगवान सबकी सुनते हैं, इसलिए मेरे सारे काम पूरे हुए हैं इनके आने से ही। तो मैं ऐसे तो हर मंडे को आती हूँ, घर से पैदल आती हूँ मैं, लेकिन अब सावन आ रही हूँ तो पूर्णिमा से आ रही हूँ डेली। और सभी बहुत भीड़ रहती है मंडे के दिन, तो आप देखते हो बस ऐसे आस्था है मंदिर में भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है और हम सभी रोज़ ताड़केश्वर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर भक्तजन रोज़ धूमधाम से सावन के महीने में बाबा की पूजा करते हैं और बाबा को मनाते हैं। ये मौसम सावन का है और बाबा की कृपा सदैव सब पर बनी रहती है। मैंने यहाँ के जिस दिन मैंने माफ़ी मांगी मेरे प्रभु से, महादेव जी से, ताड़केश्वरनाथ जी से, उस दिन के बाद मैं एकदम फिट हूँ, आज बिल्कुल फिट हूँ। इतनी कृपा है इनकी वास्तव में। और जो दिल से सच्चे मन से महादेव जी को मानता है वो वास्तव में कहीं भी नहीं भटकता और हमेशा मस्त रहता है वो। कितने सालों से आप रोजाना? मैं यहाँ पे 96 जब से इस लाजी सांड के रास्ते में नौकरी कर रहा हूँ। मैं जब से यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे महादेव जी से मिलाया था और जब से आज प्रभु से आज तक आता हूँ, आज तक। प्राचीन मंदिर ताड़केश्वर मंदिर न केवल राजधानी जयपुर बल्कि देश भर के लोगों की गहरी आस्था है। यही कारण है कि यहाँ न केवल सावन के सोमवार और शिवरात्रि बल्कि वर्ष भर लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन का महीना और बाबा भोलेनाथ के दरबार में हर कोई जो है भक्त आता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। सावन के महीने की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर खास तौर से अनेकों प्राचीन शिवालय हैं जहां पर प्रतिदिन भक्त आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। जयपुर की बात की जाए तो आज हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर जो है पहुंचे और ताड़केश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। जयपुर की स्थापना से पहले का यहाँ मंदिर है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है और भगवान की यहाँ पूजा अर्चना के लिए वैसे तो सावन के महीने में बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पूरे साल ही यहाँ पर श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ भगवान शिव को जो है जल और बेलपत्र और दूध अभिषेक कर यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। कहते हैं बाबा भोलेनाथ के ताड़केश्वर मंदिर में जो भी भक्त आता है उसकी मन्नत जरूर बाबा भोलेनाथ पूरी करता है। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज जयपुर। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको लेकर जाएंगे धर्म, आध्यात्म और भक्ति की दुनिया में। तब तक के लिए उपासना की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।